आपका त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको दास वंशावली, दास वंश की वंशावली के विषय में बताएंगे। उनके शासकों के क्रमबद्धता के विषय में, उनके पीरियड के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे आने वाली क्लासों में उनमें से सभी शासकों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम वंशावली की बात करेंगे। आप हमारी सारी क्लासें जो कि हमने महमूद गजनवी से प्रारंभ की है, इसके बाद मोहम्मद गोरी, फिर तराइन के युद्ध, फिर चंदावर का युद्ध, इसके बाद जो हमारा था वो सल्तनत काल के वंश, और इसके बाद आज की क्लास दास वंशावली का अध्ययन करें। हम क्रमबद्धता के साथ हमने संकल्प लिया है कि लगभग आपको 100 क्लास हम YouTube पर देंगे। उनमें से उसी क्रम में ये आज की हमारी क्लास है। टॉपिक का नाम है दास वंशावली। अब देखिएगा, दास वंशावली का जो स्टार्ट हुआ है वो 1206 से 1290 तक दास वंश ने भारत में शासन किया है। इन 1206 में 1290 तक यानी कि लगभग 84 साल जो दास ने शासन किया है, उनमें कौन कौन शासक है उनको हम कैसे याद करें, हमारा बेहतर। बहुत से लोग ट्रिक्स होनी चाहिए, शब्द होने चाहिए, गाना बनाते हैं। हमारा कहना गाना से नहीं होने। क्यों? क्योंकि एक समय ये इतना ज्यादा होता है कि सब भूल जाता है। हम अभी आपको विस्तार से चर्चाएंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अब दास वंश है, इसका जो पहला संस्थापक है, जो पहला बंदा है, नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक लड़का था। लड़के का नाम आराम शाह, जिसको हराम की मिलती है उसका लड़का आराम शाह ही होता है। के बाद इसी का दामाद, आराम शाह का नहीं, कुतुबुद्दीन का दामाद गद्दी पर बैठा और उसका नाम था आपका इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, जिसको कि वंश का वास्तविक संस्थापक जाता है। आज हम केवल वंशावली के संबंध में चर्चा करेंगे, आपका केवल वंशावली बताएंगे। आगे आने वाली क्लासों में कुतुबुद्दीन ऐबक पर पूरी क्लास लेकर आएंगे, इल्तुतमिश पर पूरी क्लास लेकर आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है, आराम शाह लड़का है। ये बहुत कम समय, 4 महीने के करीब शासक हुआ। इसके बाद आप इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश के बाद इस नर्तकी से, दरबार में नाचने वाली से एक पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। अब रुकनुद्दीन के बाद में जो अगली शासका हुई वो रजिया हुई, यानी सल्तनत काल की पहली इस्लामी महिला जिसका नाम था रजिया, वो हुई। रजिया बाद बहराम शाह। कौन हुआ? बहराम शाह शासक हुआ। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद जो अगला शासक होता है वो अलाउद्दीन मसूद शाह होता है। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद अगला शासक होता है और नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन, और बलबन के बाद कैकुबार और फिर ट्यूमर्स। हमारे रटवाने का एक अलग तरीका है। आप देखिएगा, इसके देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का आराम शाह, हराम की गद्दी मिली आराम शाह। इसके बाद इल्तुतमिश, इसका दामाद जो कि संस्थापक था, इसके नाचने वाली से शादी किया था, तो नाचने वाली से लड़का पैदा हुआ रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद इल्तुतमिश की लड़की रजिया गद्दी पर बैठी, फिर इल्तुतमिश रजिया के हत्या बहराम शाह गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के 2 पुत्र, उसके बीच में एक पुत्री शासक हुआ। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा, फिर नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठना चाहता, लेकिन वह गद्दी पर नहीं बैठा क्योंकि उसमें 40 दलों का तुर्कान हावी था। तुर्कान 40 हावी था, तो उसने नासिरुद्दीन महमूद यानी अपने दामाद को गद्दी पर बैठाया। नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन के बाद बलबन लड़के जो थे महमूद और मोहम्मद और बुगा,
ये शासक नहीं हुए, क्योंकि मोहम्मद मारा गया था और बुगरा बंगाल अभियान पर गया, वापस नहीं आया। तो इसके जो लड़के थे कैकुबाद और क्यूमर्स, ये इसके बाद गद्दी पर बैठे। क्लियर हुआ? मैंने समझाने की कोशिश की। अब देखिए इनका कालक्रम कैसे अध्ययन करेंगे। कुतुबुद्दीन 1206 से 1210, आराम सा महीने, 4 महीने, तो 1210। अब इल्तुतमिश 1210 से 1226, 16 साल। 1210 से 1236 इनका जो पीरियड है, 1210 से 1236 इनका जो पीरियड रहेगा, 19 का वो 26 साल का पीरियड है। 26 था तो 26 ऐड करेंगे, 10 में 36 हो जाएगा। इसके बाद ये बंदा केवल 1236 में ही रहा है और यह 1236 से 1240, 4 साल। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कैसे रट्टा मारते हैं। आपको कोई ट्रिक नहीं, मोबाइल नंबर तरीके। ये 6 में 7 हुआ, 4 साल 10 तक रहा बंदा, आराम करते 10 में 10 में खत्म। तो इस इल्तुतमिश 12 से 26 साल शासन किया, 10 से 36। अब ये अगला रुकनुद्दीन फिरोज नाचने वाली का था, अगले दिन बनेगा 1230 तक ही रहा, यानी इस पीरियड केवल 1236 ही है। फिर रजिया 1236 से 1240। अब जब बहराम सा आया तो 1240 से 1242, कितने साल? 2 साल। बहराम सा जो कि रजिया का भाई था, जो कि सौतेला भाई था, जो इसे हटाने के बाद रजिया को, वो शासक हुआ और वो कितना है? 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से इसका पीरियड शुरू होता है बसा का और 1246 तक चलता है, यानी कि फिर से 4 साल, यानी 4 साल और। अब नादिर महमूद का जो है ये बच्चा पूरे 20 साल है, तो 46 से 6। बलबन पूरे 20 साल है, 1266 से 1286। अब देखिएगा बलबन कितना? 1200 से 1286, पूरे 20 साल। और अगला ये दो लोग मिलकर 87 से लेकर 90 तक इन्होंने शासन किया, अर्थात 3 साल इनका शासन था। फिर से देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 12 से 1290, ये 1206 से 1290 पूरा 10 है। उस 10 वर्ष से कुतुबुद्दीन ऐबक 12 से 1210, इसका लड़का आराम सा 12 में खत्म। आराम सा के इल्तुतमिश उसी का दामाद 1210 से 16, 26 साल करेंगे, 10 साल हो जाएगा 1236, 36 साल इसका पीरियड साफ किए दे रहे हैं 1236। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज जो कि इसी का था, 1236 में ही चंद महीने रहा, गया। फिर रजिया आई 1236 से 1240, फिर बहराम शाह 1240 से 1242, फिर अब्दुल मसूद शाह 42 से 46, नासरुद्दीन महमूद 46 से 66, बलबन 66 से 86। अब देखिए क्रम क्या है, इसको हम अगर ट्रिक से डेवलप करें तो खुद देखिएगा, ये आपका आया 4 साल, ये 0 मतलब ईयर नहीं है, ठीक। ये आया 26, 0, 4 साल, 2 साल, 4 साल, 20 साल, 20 साल, ये इनका समय पीरियड है। अगर हम इसको से समझने की कोशिश करें, एक ही बार में याद हो जाएगा। 4 साल और रजिया का पीरियड 4 साल, अलाउद्दीन मसूद शाह का 4 साल, इन 3 बंदों का 4 साल, और जो जिनको हम की मिली थी आराम शाह, और जो हमारा रुकनुद्दीन फिरोज जिसकी मां नर्तंगनी थी, नाम था सातुरकान का लड़का जो नृत्य करती थी, आराम की गद्दी मिली थी, वो भी उसने 3 से 4 महीने तक शासन किया है। ये हमारा क्रम है, समझने की कोशिश है, समझ में आया होगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो कुतुबुद्दीन ऐबक पर होगी। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें।